जब नाट सत्ता पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मरता है तो करुणा और दया मर जाती है। तो करुणा और दया मरती है तो हमारी बेटियों के साथ अश्लील हरकत की, उनके उनके प्राइवेट पार्ट पर लाठियां मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को कम से कम 3 से 4 हजार लोग घायल हुए। क्या देखेगी पुलिस? सीसीटीवी फुटेज। अमित शाह साहब का ऑर्डर है, देखिए ना अमित शाह साहब, आप तो देखते हैं होगा सारे सीसीटीवी फुटेज और कैमरे जितने सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो बर्बरता आपको साफ दिखाई देगी कि क्या हुआ है वहां पर। एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले हुए। ये आदेश किसने दिया? क्या संभव है इतनी जो ताकतवर सरकार है उसके गृह मंत्री की इच्छा के बगैर पुलिस हाथ उठा ले? अब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि मुद्दा है छात्रों की मांग, छात्रों के प्रति करुणा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी। आपने बताया कि कुछ एफआईआर हुई हैं और पुलिस वीडियो देख देख के अब उनकी पहचान कर रही है जिन्होंने गड़बड़ी की है। तो क्या पुलिस ने वो वीडियो देखी है कि एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक ला के खड़ा किया गया वहाँ जंतर मंतर पे, और उसके प्रमाण है कि वो पुलिस नहीं खड़ा किया था, किसी आंदोलनकारी ने खड़ा नहीं किया, एक टूटी हुई वैन ला के खड़ी की गई वहाँ। क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस बेरहमी से लाठियां बजा रही है? क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि सिविल कपड़ों में लाठी डंडे लिए हुए गुंडे टाइप लोग छात्रों को पीट रहे हैं, बुरी तरह गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं? क्या पुलिस इनकी सबकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? या वहाँ बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, पुलिस वाला पीछे से लाठी ठेल के एक बच्ची को अभद्र तरीके से लाठी लगा रहा है, क्या उस पर शर्म आएगी सत्तारूढ़ पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को और दिल्ली पुलिस को? उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को कपड़ों से पकड़ के घसीटा गया, मैं उसी पे आ रहा था, अपराधियों की तरह उठाया गया, क्या इस देश में पुलिस इतनी बदतमीज हो गई है या खुद हो गई है या बनाई गई है सरकार के द्वारा? के घर के बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जंतर मंतर पर किए जा रहे सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भयंकर तरीके से लाठीचार्ज किया है। कई छात्रों के हाथ पैर तोड़े हैं और कई छात्राओं के प्राइवेट पार्ट पर भी लाठी मारी गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और दिल्ली पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में कुछ लोग बिना नेम प्लेट के भी थे जो छात्राओं पर लाठी बरसा रहे थे। दोस्तों, छात्राओं के साथ ऐसी अश्लील हरकतें और मारने के नाम पर उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की गई है, और मुंह बांधकर सिविलियन भी थे जो छात्राओं पर लाठी बरसा रहे थे। तो दोस्तों, आज इसी बात पर बहस हुई है जहां राजकुमार भाटे और अभय दुबे ने प्रदीप भंडारी को बहुत ही गजब तरीके से धोया है। दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओके, अभय दुबे आपसे शुरू कर रहा हूं। अभय जी, ये बात तो सही है जो आम आदमी पार्टी कह रही है। आप तो आखिरी के एक हफ्ते में इस आंदोलन में उतरे, और जब आपको लगा मुद्दा गर्म है, आपने मौके को बुला लिया, इस आंदोलन को आपने हाईजैक कर लिया। अभय जी, दीजिए जवाब। बताता हूं। ये लड़ाई हिंदुस्तान के करोड़ों छात्रों के भविष्य को जो सत्ता ने हाईजैक कर लिया है, जो पेपर लीक माफिया ने हाईजैक कर लिया है, जो उनके भविष्य को रौंद दिया है, उनकी है। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ना ही ये आंदोलन कोई राजनीतिक दल का है। राहुल गांधी जी बीते 10 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 160 से अधिक आंदोलन हमारे अग्रणी संगठनों ने, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने, युवा कांग्रेस ने किए, राहुल गांधी जी ने भी किए। मैं खुद बिहार का इंचार्ज था, हमने शुरुआत ही वहीं से की थी कि नौकरी का न्याय दो, पलायन रोको, नौकरी दो। उसमें राहुल गांधी जी आए थे और ये मुद्दा उठाया था। प्रश्न इस बात का है ही नहीं। सवाल यह है, आपने कहा कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देने क्यों गए? तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सबसे पहले गए लोकसभा अध्यक्ष के पास कि आप हमें अनुमति दीजिए, इस पर चर्चा करानी है। उन्होंने अनुमति नहीं दी तो हमको जाना पड़ा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। अगर लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री जी का आवास है वो लोक दमन का मार्ग बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे प्रतिपक्षी दल? वो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या लेकर गए छात्र? छात्र हृदय में अपने उम्मीदें और हाथ में याचना थी कि मेरे प्रधानमंत्री जी, हमारे भविष्य को रोंदा जा रहा है, हमारे भविष्य को लूटा जा रहा है। 152 प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले हुए एक के बाद एक। तो आप उस धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए जो प्रतीक बन गया है इस प्रवेश और परीक्षा भर्ती घोटाले का। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो गए कि दे दो हमको मेहनत का न्याय, रखो अपनी सत्ता तमाम, लेकिन मोदी जी वो भी दे ना सके, आशीष समाज का ले ना सके। जब नाट सत्ता पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और विवेक मरता है तो करुणा और दया मर जाती है। बात तो सही है। तो करुणा और दया मरती है तो हमारी बेटियों के साथ अश्लील हरकत की, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर लाठियां मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को कम से कम 3 से 4 हजार लोग घायल हुए। क्या देख, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखेगी पुलिस सीसीटीवी फुटेज? अमित शाह साहब का ऑर्डर है, देखिए ना अमित शाह साहब, आप तो देखते हैं होगा सारे सीसीटीवी फुटेज और कैमरे जितने सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो बर्बरता आपको साफ दिखाई देगी कि क्या हुआ है वहां पर। एक के बाद एक भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले हुए। ये आदेश किसने दिया? क्या संभव है इतनी जो ताकतवर सरकार है उसके गृह मंत्री की इच्छा के बगैर पुलिस हाथ उठा ले? पुलिस को क्या दोष देते हैं? ये तो वहां बैठकर निगरानी कर रहे थे और ये खुशियां मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कैसे बच्चों को बर्बरता से मारा जा रहा है, और अभी भी करुणा और दया नहीं है इनमें। अरे कुछ तो शर्म करते आप। और मैं
रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं देखता। जो भी राहुल गांधी जी की साफ मान्यता है कि जो भी राजनीतिक दल व्यक्ति इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाएगा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और आज का प्रश्न नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली, 2017 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का पेपर लीक हुआ, 2018 में सीबीएसई गणित 10वीं और 12वीं का, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, जीई मेन 2021, एक के बाद एक मेरे पास 152 लिस्ट है। और घृणित बात क्या है जानते हैं आप? क्यों आरोप लगा रहे हैं? एक भी कन्विक्शन नहीं। राहुल गांधी ने कहा एक आदमी को सजा नहीं दिलाई 10-12 साल में, और किया क्या जानते हैं आप? जो बिहार की प्रवेश और भर्ती परीक्षा सरकारी का आरोपी था कंडक्ट की, उसको जेल हुई उस अपराध में, वहां से छूटा और उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का काम उसको सौंप दिया एजुसेट कंपनी को। विनीत आर्य नाम है उसका, गुजरात का आदमी है। बताइए 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 भला। उसको नोटिस हुए कि तो भयंकर अपराध कर दिया, वो अमेरिका भाग गया। अबे जी पता लगा, अच्छा, सुनिए अबे ना, जी। गुजरात का कनेक्शन पता लगा तो माला पहना दी, बोले साहब क्लीन चिट। अच्छा अबे जी ठीक है, ओके, आपने अपनी पूरी बात कही, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन मैं फिर से अपने सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है। अभी तक सब लोग एक लग रहे थे, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को समर्थन नहीं भी दे रहे थे तो भी चुप थे, उससे डिस्क्रेडिट बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से राहुल गांधी उतरे तब से तो ऐसा लग रहा है ओपन वॉर हो गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। संजय सिंह लिख रहे हैं, सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। फिर वो आगे लिखते हैं, देश के करोड़ों युवाओं के लिए वांगचुक जी पिछले 23 दिन से आमरण अनशन पर हैं। युवा जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। कांग्रेस 1 महीने से आंदोलन को गाली दे रही है। अब राहुल जी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो जाओ। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? अबे जी खुल के आपस में ही लड़ेंगे, एक आंदोलन जंतर मंतर, एक आंदोलन पीएम आवास के बाहर, एक आम आदमी पार्टी का जहां सारी पार्टियां गई, एक कांग्रेस पार्टी का, फिर कैसे होगा? एक ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वक्तव्य बता दीजिए राहुल गांधी जी का, एक कृतित्व बता दीजिए जिससे ये आंदोलन कमजोर हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि संजय सिंह जी मैं बड़ा आदर करता हूं, लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वो दृढ़ता से मुखरता से सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, उनको ऐसी भाषा शोभा भी नहीं देती। इससे भी मैं नहीं मानता कि संजय सिंह जी के इस वक्तव्य से आंदोलन कमजोर होगा। कोई राजनीतिक दल इस भ्रम में रहे ही नहीं, ये स्वस्फूर्त है। मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा, मेरे दोस्त के छोटे भाई की बिटिया 11वीं में पढ़ती है और उसका बेटा है फर्स्ट ईयर में। चिट्ठी लिखकर घर पर कि हमारे पॉकेट मनी से हम जंतर मंतर जा रहे हैं ताकि भविष्य में ये इल्जाम पापा हम पर ना लगे कि हमने इस लड़ाई में छात्रों का साथ नहीं दिया, आप दिन भर मोदी जी को टेलीविजन पर देखते रहिए। ये चिट्ठी लिखी उसने। ओके, पहले अनुराग ढांडा, उसके बाद आगे जाऊंगा मैं। अब अनुराग ढांडा आप ही बोलिए भाई। अनुराग ढांडा बताइए, क्यों आप मुख्य विपक्षी पार्टी पर ही ऐसा निशाना साध रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, मिलकर कर लीजिए, सरकार को ही घेरना है ना मकसद। तो ये तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन क्यों कर रहे हैं भैया? अनुराग मानक जी हम कहां कर रहे हैं? हमने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस आपको जंतर मंतर पे आजकल एक जोक चल रहा है, मैं सिर्फ वो बता देता हूं, आप खुद समझ जाओगे। बच्चे वहां पे ये कह रहे हैं कि सारा यूथ देश का, हर पार्टी का यूथ, हर व्यक्ति यहां पर आ गया, बस 2 ही युवा नहीं पहुंचे अब तक जंतर मंतर। एक की उम्र 76 साल है, एक की 56 साल है। ये चर्चा चल रही है वहां पे। क्या मजबूरी है कि अभी अभी तो बता रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि उनके किसी जानकार के यहां 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वो भी चिट्ठी लिख लिख के जंतर मंतर जा रहे हैं। राहुल गांधी नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? आप खुद बताइए। आप जहां डिबेट कर रहे हैं, मानक जी हमारी कोई लड़ाई नहीं इस मुद्दे के ऊपर कि हम कांग्रेस को कुछ कहना भी नहीं चाहते इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन आप ये बताइए कि आप जिस स्टूडियो में अभी डिबेट कर रहे हैं, आपके स्टूडियो के बाहर आके कोई जोर जोर से ढोल बजाने लग जाए और आपकी डिबेट का भी 1-2 कैमरा उधर चला जाए, तो उससे आपकी डिबेट कमजोर होगी कि मजबूत होगी? तो ये सवाल कहां, मतलब कौन सा सवाल नाजायज है इसमें? अगर आपको जाना है, सारी पार्टियां जा रही हैं, छात्रों का आंदोलन है, आप उस पर अपना आंदोलन अलग चला के, अलग लकीर खींच के किसी एक आंदोलन को कमजोर करने का काम क्यों कर रहे हैं? ठीक है, समझ गया। और मैं तो कहता हूं देर आए दुरुस्त आए। 2 दिन पहले तक नो कमेंट से लेके और आज ये कह देना कि हमारा पूरा समर्थन है, 100% समर्थन है, यहां तक तो आए। जाएंगे जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र जनता से होता है। अपने आप को जनता से बड़ा समझ के कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता लोकतंत्र में, जंतर मंतर जाना ही पड़ेगा। अजब बात करते हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ ये कहा। अनुराग नहीं, देखिए आप भी अजब बात करते हैं। नहीं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं कह रहे, सब कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया। छोड़ा क्या आपने कहने के लिए? अभी भी आपने सब कुछ कह दिया, नहीं हम तो विपक्षी एकता चाहते हैं। कहां अनुराग, शुरुआत आपने ही की है। क्या क्या नहीं कह दिया आपने राहुल गांधी को? बीजेपी ने राहुल गांधी को धरने पर बिठा दिया। अरे भाई कमाल है भाई। मानक जी देखिए, सवाल तो उठेगा कि अगर स्टूडेंट्स, चोट खाए हुए स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स को वहां पर चोटें लगी हैं और वो वहां पर बैठे हुए हैं और आप उनका हाल जानने के लिए वहां नहीं जाएं और स्क्रीन के ऊपर उनके वीडियो चलाएं, तो सवाल तो उठेगा। अगर इतने 2.5 लाख छात्रों को संसद तक जाने से पहले बुरी तरह पीट दिया जाता है और एक Z+ प्रोटेक्टी सीधे जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ जाता है और कानो कान खबर भी नहीं होती सरकार को, तो सवाल तो उठेगा।
अगर आधे घंटे के अंदर मंत्री दो बात करने चले जाते हैं और यहां पर 30 दिन से छात्र लाठियां खा रहे हैं और मंत्री बात करने नहीं आ रहे, तो सवाल तो उठेगा। अरविंद केजरीवाल सवाल उठेगा, अनुराग तो अनुराग लोकतंत्र में हक अनुराग है। एक सेकंड कल नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये आरोप लगाया था और मैं भी उसका जवाब देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी शायद ट्विटर पर लिखा था, ये देखिए मीडिया ने लाइव कवरेज शुरू कर दी और हमारा इतने दिन से चल रहा है उसको दिखाया भी नहीं जा रहा, हमारा से मतलब कांग्रेस जनता पार्टी का। अरे भाई अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर अगर बैठे होते इस तरह जाकर तो मीडिया ने दिखाया होता। वहां छात्र बैठे हैं, उनको जितना दिखाया गया सबने दिखाया है। अब राहुल गांधी बैठेंगे तो दिखाएंगे, नेता विपक्ष है। केजरीवाल जी गए होते उनको भी दिखाया होता। क्या बात है, मीडिया पर आरोप लगा देना, राहुल गांधी पर आरोप लगा देना। अनुराग मानक जी, मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है और कहां पर ये चल रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता, मैं चाहूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई पोस्ट किया है तो आप उसको स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, सबको देखना चाहिए कि ऐसा कोई पोस्ट हुआ है। और अगर नहीं मिले आपको तो फिर आप इसी सूचना दे दीजिएगा इसी प्रोग्राम के अंदर चलते हुए कि आपने उस पर क्या लिखा और क्या गलत हुआ, आपसे कोई जानकारी गलत हो गई क्या। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज संजय सिंह जी 60 सांसदों के साइन वाली चिट्ठी सोनम वांगचुक जी के पास लेके जा रहे हैं और उनके साथ कई सारे और सांसद अलग अलग पार्टियों के, उनके साथ सोनम वांगचुक जी के पास जा रहे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए, सोनम वांगचुक जी का स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने जो कहा था कि सांसद अगर मेरी बात को उठाएं तो आज 60 सांसदों की चिट्ठी ले जाकर संजय सिंह जी उनसे अनुरोध करेंगे, बाकी पार्टियों के सांसद उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना ये अनशन खत्म कर दीजिए और सारे लोग मिलकर सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे, छात्रों का साथ देंगे। ये आज अनुरोध करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हर किसी को यह प्रयास करना चाहिए, जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने एक हेल्पलाइन जारी की कि भाई अगर कोई बच्चा फंस गया किसी केस में, पुलिस ने झूठा केस लगा दिया है, हम आपका केस लड़ेंगे। 100 बच्चों को थाने थाने जाके मानक जी कल अरविंद केजरीवाल जी छुड़ा के आए हैं। थाने में पहुंचे, पता चला 24-24 घंटे से डिटेन करके रखा हुआ है। आनंद फानन में उनके कागज बनाने पड़े पुलिस को, उनको रिहा करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। 100 बच्चों को बोलिए उसके बाद आगे थानों से कल। तो मुझे मानिक जी, मैं आप पार्टी पर कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन 2-3 चीजें आज साफ हुई। देश के जो करोड़ों छात्र देख रहे हैं, 3 बातें। एक तो आप पार्टी ने ये नहीं कहा, आज बहस इस बात की है ही नहीं कि राहुल गांधी धरने में गए कि नहीं गए, केजरीवाल जी गए कि नहीं गए, अखिलेश जी गए कि नहीं गए। सवाल इस बात का है कि क्या सरकार गई, क्या प्रधानमंत्री गए, क्या छात्रों की मांग सरकार ने सुनी। जो भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 56 उम्र की ओर को लेकर, वही बात आप पार्टी और केजरीवाल जी बोल रहे हैं। क्या टेलीविजन पर दिखाना या ना दिखाना, इससे साफ पता लगता है कि इनको अपनी प्रसिद्धि की भूख है। छात्रों की सही पकड़े हैं कि टेलीविजन जन्मा ऐसा राजनीतिक दल है जो एकमात्र पूरे विश्व में, जिसका शिक्षा और शराब मंत्री एक ही रहा हो, जिसने नदियां बहा दी शराब की एक पर एक फ्री में। कहना नहीं चाहता था, भारी मन से कह रहा हूं, और ये मुद्दा है भी नहीं आज, ये इररिलेवेंट मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर ये बात करें। जो लंबी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी मतलब इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं है अबे जी, अब ये क्लियर है, चर्चा से नहीं मानेंगे, चर्चा आपको मंजूर नहीं है संसद में। देखिए, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। कितनी बर्बरता से बेटों को छात्रों को मारा है प्रधानमंत्री। ओके, 3 डिमांड्स पर आप टिके हैं ना, ये जो 3 मांगे हैं। दूसरा एक और मैं ऐड करता हूं, जो छात्रों की मांग है, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह साहब को भी, क्योंकि उनके आदेश के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, उनके आदेश से बर्बरता से पिटाई छात्रों की कराई गई है, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी डिमांड साहब धर्मेंद्र प्रधान की है, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करें। प्रदीप भंडारी, आप तीनों में से कोई मांग मानेंगे क्या? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दीजिए और बताइए कैसे सुलझेगा ये मामला। प्रदीप, पहले तो मानक जी, मैं काफ़ी समय से दोनों के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। अपनी बात मैं शुरू करूं उसके पहले मैं सभी छात्रों को नमन करना चाहता हूं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के साथ है। और क्योंकि पूर्व में मैं पत्रकार भी रह चुका हूं, तो कल मैं काफ़ी शौक था कि मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से वहां पे फीमेल पत्रकारों को कुछ हुड़दंग और अराजक तबकों ने पकड़ा, किस तरीके से पत्रकारों के कपड़े फाड़े गए। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता है, उनको जिस तरीके से पत्रकारों के साथ, पत्रकारों के साथ जो बर्बरता हुई, जी मैं ये दिखाना चाहता हूं। आप बताइए, ये लोग बात कर रहे थे बर्बरता की, जरा एक बार देखिए। ये फीमेल पत्रकार को किस तरीके से पकड़ा जा रहा है, ये किसी भी लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है और किसी भी तरीके से ये प्रोटेस्ट को नहीं बैक करना चाहिए। ऐसे ही ठीक है, समझ गया। और चैनल के पत्रकार के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, जिसका नाम था देव। मेरा हिसाब से ये हर व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक स्तंभ समाज के अंदर, एक रिस्पॉन्सिबल समाज के अंदर इसका खंडन करना चाहिए। तो हमें पहले तो स्टूडेंट्स की बात करनी है, ऐसे अराजक तबकों की बात नहीं करनी है। जैसे हम डिबेट कर रहे हैं मानक जी, ऑलरेडी आदरणीय मंत्री जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक जी के साथ मीटिंग कर चुके हैं। उनने सोनम वांगचुक के साथ ही दूसरी मीटिंग करी है और सोनम वांगचुक जी ने कुछ बातें रखी है जिसके बारे में आगे सरकार विचार करेगी। पॉइंट नंबर 2, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि छात्र भारत का छात्र होता है, भले वो पंजाब
पंजाब का हो, भले दिल्ली का हो, भले कहीं का भी हो, छात्र छात्र होता है। अब आप देखिए जरा छात्रों के साथ पंजाब में कल का वीडियो है, किस तरीके से जब फार्मेसी का पेपर लीक हो गया तो यहां पे छात्रों को पीटा गया। ये मैं 10 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूं, ये 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। तो जब हम जवाबदेही की बात करते हैं तो जवाबदेही के मापदंड आधे अधूरे नहीं होने चाहिए। तो आज ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी जवाब यह देना चाहिए कि जो छात्रों की मांग उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार आपको है, परंतु जब पंजाब के अंदर फार्मेसी का पेपर लीक होता है और यहां पे छात्रों को पीटा जाता है और इस पर ना अरविंद केजरीवाल, ना राहुल गांधी, ना आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता एक शब्द भी नहीं बोलता है। तीनों मांगे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये राजनीतिक तीनों मांगे राहुल गांधी की रिजेक्ट कर रहे हैं आप जी, और आंदोलनकारियों की, प्रदर्शनकारियों की सारी मांगे आप खारिज कर रहे हैं। देखिए मानक जी, ये पूरे के पूरे आंदोलन का अगर कोई प्रमुख चेहरा है वो सोनम वांगचुक जी है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। तो सोनम वांगचुक जी के साथ में सरकार जो है वो बात कर रही है और जो सोनम वांगचुक जी जो बात रखेंगे उसके ऊपर सरकार जो है गंभीरता से चर्चा करेगी। अभी सोनम वांगचुक जी ने ये स्पष्ट कहा है कि सरकार को स्टूडेंट्स के साथ सोनम वांगचुक अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। को कांग्रेस जनता पार्टी से अलग कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी अलग है, सोनम वांगचुक अलग है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और राहुल गांधी तो खैर अलग है ही। मानक जी आशुतोष दिप्के करके कोई आशुतोष राहंके नाम है, हाँ। जो आम आदमी पार्टी का एक पदाधिकारी है, वो उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता यहाँ पे है तो उसकी एक छोटे रिचार्ज की बात नहीं हो सकती, हमें स्टूडेंट्स की बात करनी है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करने के लिए हूं, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ही राजनीति शुरू करी। क्या मैंने संजय सिंह को फोन किया या मानक गुप्ता ने संजय सिंह को, विनोद अग्निहोत्री ने संजय सिंह को फोन किया? नहीं किया। संजय सिंह ने तो अपने आप ट्वीट किया, फिर संजय सिंह के बाद आतिशी ने अपने आप ट्वीट किया। सोल्यूशन तो बताइए प्रदीप, अब इसका सोल्यूशन बताइए। आप रूलिंग पार्टी है प्रदीप, अब आगे कैसे रास्ता निकलेगा? हम नहीं चाहते जंतर मंतर पर इस तरह प्रोटेस्ट चलते रहे, छात्र वहां पर बैठे रहे, बेचारे भूखे बैठे रहते हैं, रात में भी वहीं बैठे रहते हैं और फिर उन पर लाठियां चले। हम नहीं चाहते चक्का जाम हो, दिल्ली वालों को परेशानी हो, हम नहीं चाहते संसद रुकी रहे, हम चाहते हैं वहां पर चर्चा हो। के मुद्दे पे राजनीति मत करिए, आप कल राजनीति कर लीजिएगा, कल गाली गलौज कर लीजिएगा। आपने मुद्दे सोल्यूशन की बात की। देखिए सोल्यूशन का चेहरा कौन है मानक जी? सोल्यूशन के चेहरा सोनम वांगचुक जी है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी की मांगों के ऊपर ही हर व्यक्ति विचार कर रहा है। और कल तक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, जिन्होंने छात्रों की गूंज को कैंसिल करके 15 दिन की छुट्टी बनाई थी, तब अच्छा वांगचुक जी को मना लिया क्या? तब सोनम वांगचुक उस मुद्दे को उठा रहे थे। वांगचुक जी को मना लिया, बात कंप्लीट होने दीजिए 1 मिनट बस जी, 1 सेकंड बस। वो आपको पता चल जाएगा, मनाने की बात नहीं है। हम सब मिलकर यहाँ पे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई छुपाने की बात नहीं है, परंतु अगर छात्रों के नाड़ में अराजकता होगी, आरएएफ के जवान को पीटा जाएगा, तो आप मुझे बताइए कोई छात्र ऐसा कर सकता है? दोनों तरफ से हुआ है। आप हिंसा पर अगर डिबेट करना चाहते हैं तो वो 3 घंटे 4 घंटे पूरी रात चल सकती है। मैं हिंसा पर आज डिबेट नहीं करूंगा, दोनों तरफ से हुई है। कोई कैसे ये सुलझेगा मामला? नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक जी हैं। जी पे मेरा विशेष ध्यान था कि आज जी लगा रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए। वही सोनम वांगचुक 20 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे और उन्हें बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के अंधभक्त चीनी एजेंट बताते रहे। उनसे बातचीत करने तक को सरकार तैयार नहीं थी। ये चमत्कार, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कब हुआ? ये चमत्कार जब हुआ है जब लाखों युवा छात्र छात्राएं जंतर मंतर पहुंच गए हैं और राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी सब इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आ गए हैं। तो अगर राजनीतिक लोग इस तरह सड़क पर ना आते और छात्र इस तरह इकट्ठे न होते तो भारतीय जनता पार्टी सुनने को तैयार नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कम से कम ये तो मान रहे हैं कि मुद्दा है छात्रों की मांग, छात्रों के प्रति करुणा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी। आपने बताया कि कुछ एफआईआर हुई हैं और पुलिस वीडियो देख देख के अब उनकी पहचान कर रही है जिन्होंने गड़बड़ी की है। तो क्या पुलिस ने वो वीडियो देखी है कि एक पत्थर से भरा हुआ ट्रक ला के खड़ा किया गया जंतर मंतर पे, और उसके प्रमाण है कि वो पुलिस ने खड़ा किया था, किसी आंदोलनकारी ने खड़ा नहीं किया, एक टूटी हुई वैन ला के खड़ी की गई वहाँ। क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर पुलिस बेरहमी से लाठियां बजा रही है? क्या पुलिस ने वो वीडियो देखे हैं कि सिविल कपड़ों में लाठी डंडे लिए हुए गुंडे टाइप लोग छात्रों को पीट रहे हैं, बुरी तरह गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं? क्या पुलिस इनकी सबकी पहचान करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या वहां बच्चियों के साथ जो बदसलूकी हुई है, पुलिस वाला पीछे से लाठी ठेल के एक बच्चे को अभद्र तरीके से लाठी लगा रहा है, क्या उस पर शर्म आएगी सत्तारूढ़ पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों को? और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली पुलिस को उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को कपड़ों से पकड़ के घसीटा गया, मैं उसी पे आ रहा था, अपराधियों की तरह उठाया गया, क्या इस देश में पुलिस इतनी बदतमीज हो गई है या खुद हो गई है या बनाई गई है सरकार के द्वारा? प्रधानमंत्री के घर के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन होता है भाटी जी, आपको भी पता है।
बताइए, आखिरी बार मुझे बताइए, पीएम आवास के बाहर एलओपी और बड़े नेता कब बैठे थे धरने पर? बताइए। इसका जवाब तो आज राहुल गांधी ने भी दिया, अखिलेश यादव जी ने भी कोई दिया। पकड़ा नहीं भंडारी जी गया। कृपया बीच में मत चिल्लाया करो, आपकी आदत खराब है। भंडारी जी कृपया हमारी बात होने दें। पर हाई सिक्योरिटी को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के बाहर, प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस के बाहर अगर आप बैठेंगे तो आपको प्रदीप, पता है one by कि one, हिंदुस्तान के प्रदीप, इतिहास में one by ऐसा one, कभी नहीं एक हुआ है। second, हाँ, एक आपने second, जानबूझ one by कर ये one, करने one का by प्रयास किया। Okay, one by one. छात्रों की बात नहीं कर ठीक है, रहे, one by पीड़ाक one. से कहना पड़ रहा है। हाँ, one by अभी अगर आप छात्रों की बात कर रहे प्रदीप, हैं साले का खोपड़ी तोड़ साले का। प्रदीप, एक सेकंड, प्रदीप, एक सेकंड, 1 सेकंड, अभी शांतनु भी नहीं बोले, प्लीज प्लीज, मैं 1 सेकंड इसके बाद आ रहा हूं। हाँ बाटी, बताइए जरा। अब जरा टीवी डिबेट्स में जो रवैया बीजेपी के प्रवक्ताओं का होता है वही रवैया देश की सरकार का है। विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाने लगते हैं, उनकी आवाज दबाने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। वही काम सरकार कर रही है आंदोलनकारियों के साथ। बताइए, पीएम के घर के बाहर बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए सुनिए, और दूसरे सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया? क्या जब अनुराग ढांडा कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नाराज है कि आपने अपना अलग धरना शुरू कर दिया, जंतर मंतर पे आप नहीं आए। लेकिन सीजेपी कह रही थैंक यू लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए, सीजेपी का ट्वीट है बाकायदा। बोलिए बाटी। इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी मिलकर इस आवाज को उठा रहे हैं। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कोई ये कहे कि राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया है। राजनीतिक लोगों को इस मुद्दे पर उतरना ही चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार का रवैया होना चाहिए, सरकार को जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई गई है। बजाय समस्या को हल करने के जो इनका जाना पहचाना फार्मूला हर आंदोलन के प्रति, ये विदेशी हाथ बता देंगे, आतंकवादी संगठनों को हाथ बता पीएम के घर देंगे। के बाहर तो नहीं बैठना चाहिए ना। हाँ, अब उस पर आता हूं मैं। जब सरकार और संसद आवाज नहीं सुनते हैं, समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो यही तरीका रह जाता है आंदोलन का। पीएम के हाउस के बाहर बैठे तो आज पूरे देश में आवाज है। आपने अभी कहा कि बाकी राज्यों में तो फैल चुका, पूरे देश में, पटना में भी लाठी चली है और जगह जगह राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। ये प्रदर्शन तो फैलेगा, अभी और ज्यादा फैलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे